बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आवाज आ रही है सब लोग को मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको लेक्चर सेंड किए थे। सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री के आपको लेक्चर सेंड किए थे रिकॉर्डेड, और उसको मैं रिव्यू भी करूँगा। लेकिन मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने लास्ट टाइम मेरा ख्याल यूनिट नंबर 18 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था। आज मैं 16 से पढ़ाऊंगा, 16 पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर 17 पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर 18 में पढ़ा चुका हूँ, 19 पढ़ा दूंगा, 20, 21, 23 या 24 जो भी है, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो मैं पढ़ा दूंगा। जो मैंने पढ़ा दिया है या मैंने रिकॉर्डेड सेंड किया है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो अब ये है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया है दोबारा, तो क्लासेस सस्पेंड हैं, तो हमारी क्लासेस दोबारा ऑनलाइन होंगी। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला जब दोबारा फिज़िकल क्लास होगी तो फिर ले लेंगे, लेकिन बहरहाल अभी हमारा ऑनलाइन क्लास का सिलसिला शुरू होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, आज मैं आपको यूनिट नंबर 16 पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मीन पीरियोडिक टेबल। तो यूनिट नंबर 16 के अंदर मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पूरा समझाऊंगा, और यूनिट नंबर 17 में पीरियोडिसिटी के बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोनों अगर हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा बेसिकली पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। एक मिनट, मैं स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। देखें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मुराद पीरियोडिक टेबल। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि देखें, जब केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई आज से 500 साल पहले, आज 21st सेंचुरी है और 16th सेंचुरी से केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई है, तो तकरीबन 500 साल से जायद केमिस्ट्री का अरसा हो गया। तो कहा जाता है कि जब केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई तो उस वक्त दुनिया में जो एलिमेंट्स थे उनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 13 थी। 13 एलिमेंट्स थे। उन एलिमेंट को क्लास करना, उन एलिमेंट को पढ़ना बहुत आसान था। लेकिन फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि डे बाय डे एलिमेंट की तादाद में इजाफा होता रहा। ठीक है, एलिमेंट की तादाद में इजाफा होता रहा। और जब हम 16 सेंचुरी के एरा से 18 सेंचुरी के एरा में दाखिल हुए तो हमारे पास एलिमेंट की तादाद बढ़कर एक अंदाजे के मुताबिक 69 हो गई। अब एलिमेंट की तादाद पहले 13 थी, उनको क्लास करना, उनकी केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान था। लेकिन जब एलिमेंट की तादाद बढ़कर 69 हो गई, जिसमें हमें मेटल भी नजर आए, नॉन मेटल भी नजर आए, मेटोलाइट्स भी नजर आए, इम्फोटेरिक, बॉर्डर लाइन, अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल वगैरह वगैरह सारे एलिमेंट्स हमें नजर आए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि उन एलिमेंट को क्लास कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक एलिमेंट की क्लास नहीं होगी हम उसकी केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे। तो ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 नोन एलिमेंट्स हैं। ये सारे नोन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप पीरियोडिक टेबल में, नोन एलिमेंट से मुराद जिन्हें आपने पीरियोडिक टेबल में पब्लिश कर दिया। इसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटोलाइट्स भी हैं, इम्फोटेरिक भी हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी हैं। इस सारे एलिमेंट का एक बंच है जो कि हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये तो आज नजर आ रहा है ना, 18 सेंचुरी में तो नजर नहीं आ रहा। तो 18 सेंचुरी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, और कहा जाता है कि एम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज टू ग्रुप टुगेदर दोज एलिमेंट which resemble each other in some respect
और एंड टू सेपरेट दोज एलिमेंट विच डिफर। इसको कहते हैं एम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मैं कह रहा हूं द एम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज टू ग्रुप टुगेदर दोज एलिमेंट्स which resemble each other in some respect and to separate those elements which differ. This is called aim of classification of element. और मुख्तलिफ केमिस्ट और साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन के तहत हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके नतीजे में आज ये टेबल बना हुआ है, जिसे आज हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते। क्लासिफिकेशन का पहला कॉन्सेप्ट जो आया, इसे आप डॉबिनर ट्राइएड्स के नाम से जानते हैं। और बेटा इसे पेश करने वाला जो केमिस्ट है, इसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसका नाम है J.W. डॉबिनर। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इन 1829 J.W. डॉबिनर डिस्कवर्ड दैट विद इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 क्लोजली रिलेटेड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखें कि उसने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट पर मुश्तमिल उसने ग्रुप बनाया और तीन वो एलिमेंट लिए जो कि केमिकल प्रॉपर्टी से एक दूसरे से बड़े रिलेटेड थे, और नतीजे में उसने एक ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया। ट्राई का मतलब होता है तीन, एट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आज आप दुनिया में डॉबिनर्स ट्राइएड के नाम से जानते हैं। अब इसमें बेटा ये जो 1829 है J.W. डॉबिनर, यानी कि आपके पास जो पहला एमसीक्यू आता है वो इस तरह से आता है कि आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि पहला एमसीक्यू जो आपसे पूछा जाता है, ये बताइए आपके पास एमसीक्यूज की बुक मौजूद है? मेरी एमसीक्यूज की बुक मौजूद है? अगर है तो पेज नंबर 33 निकालें, यूनिट नंबर 16। जी, तो आप क्या करें, पेज नंबर आप निकालें 33 और क्वेश्चन नंबर आप देखें 2 नजर आ रहा है। देखें आपको नजर आ रहा है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट वाज मेड बाय, ऑप्शन 4 हैं डॉबिनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और लॉथर मेयर। तो इसमें राइट आंसर आ रहा है डॉबिनर, क्योंकि याद रखें दुनिया में जो क्लासिफिकेशन का पहला कॉन्सेप्ट दिया वो J.W. डॉबिनर नामी केमिस्ट ने दिया, और उसने ट्राइएड्स की शक्ल में हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो एमसीक्यूज नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें यही है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट वाज मेड बाय। तो बेटा राइट आंसर है डॉबिनर, सही है। उसने हमें बताया क्या वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, उसने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट पर मुश्तमिल ग्रुप बनाया और एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज किया। जैसे पहला ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा ग्रुप बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीसरा ग्रुप बनाया कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ये तीन ग्रुप बनाए उसने आपके सामने। उसके बाद वो लिखता है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड डॉबिनर्स ट्राइएड। उसने क्या किया कि तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसने पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट को प्लस किया और उनका अर्थमेटिक मीन निकाला। तो जब वो अर्थमेटिक मीन निकालता है तो मिडिल ऑफ द एलिमेंट के मास के बराबर आता है। तो उसने कहा द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड डॉबिनर्स ट्राइएड। तो बेटा याद रखिए कि पहला कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसे आप डॉमिनर्स के नाम से जानते हैं, J.W. डॉमिनर नामी केमिस्ट ने से दिया, जिसे आज आप डॉमिनर ट्राइएड्स कहते हैं। तो बेटा इसके हवाले से दो एमसीक्यू हैं, आप पेज नंबर 33 में देखें, यूनिट नंबर 16। पहला सेकंड देखें, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट वाज मेड बाय, इसमें डॉमिनर है। और तीसरा है कि डॉमिनर इन 1829 क्लासिफाई मैनी एलिमेंट्स
many chemical similar element in order to increase atomic weight. बेटा ए इज ऑप्शन। तो सेकंड का भी ए है, थर्ड का भी ए है। आप मुझे बताएं, लव्स डोमिनर ट्राइएट समझ में आया बेटा आपको? जी, माइक ऑन करके बोलें बेटा। यस सर। ठीक है। सही है बेटा, एक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको हम कहते हैं। बेटा इसके बारे में कहा जाता है कि हम कहते हैं द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड between 1864-1869. He arranged the element in the ascending order of their atomic weights. देखें, न्यूलैंड नामी केमिस्ट ने 1864 से लेकर 1869 के दरमियान एलिमेंट को क्लास करने का एक तरीका दिया। उसने क्या किया कि उस जमाने में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको बढ़ते हुए एटॉमिक वेट की बुनियाद पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है तो उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। मतलब उसने कहा कि सीरीज में मौजूद हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है, और इसने इसी बुनियाद पर उसने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से रखा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है। और एक इंग्लिश केमिस्ट जिसका नाम था जॉन न्यूलैंड, जिसकी पिक्चर भी आपको नजर आ रही है, उसने 1864 से 69 के दरमियान एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसे आज आप दुनिया में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया कि उस जमाने में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उन एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज किया। और जब वो अरेंज करता है तो उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। यानी कि सीरीज में हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है। इस कॉन्सेप्ट को उसने दुनिया में नाम दिया ऑक्टेव्स का, जिसे आज आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। अब अगर आप देखें तो आपको सीरीज में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन नजर आ रहे हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा कि जिस जमाने में न्यूलैंड ने अपना लॉ बनाया उस वक्त नोबल गैस दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसलिए देखें फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है लेकिन नहीं दिखाया गया। लेकिन हमें यह बताया गया कि देखें लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम है, तो जो खसूसियात लिथियम की है वही सोडियम। ब्रिलियम के बाद सीरीज में 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद अल्युमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो उसने आपको बताया कि सीरीज में मौजूद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है। इस कॉन्सेप्ट को उसने दुनिया में नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। एक और चीज ये भी जहन में रखिएगा, न्यूलैंड वाज द केमिस्ट हु रोट द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो अगर आपके जहन में ये बात है तो इसे आप चाहें तो लिख लें कि न्यूलैंड वाज द केमिस्ट हु रोट द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि लफ्ज पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस करने वाला केमिस्ट्री में न्यूलैंड है। और ये बात भी आप जहन में रखिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड पीरियड इन इन अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की बुनियाद पर उसने इसको अरेंज किया। तो ये दो तीन बातें हैं एमसीक्यूज में। अगर आप पेज नंबर 33 में देखें
तो आपको नंबर 3 नजर आ रहा है। नंबर 3 क्या नजर आ रहा है कि न्यूलैंड इन 1864 अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ, तो इसमें भी है ए इज अ राइट ऑप्शन, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 2 में भी ए है, 3 में भी ए है और 4 में भी ए है। अब बताइए न्यूलैंड के हवाले से कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो बताइए। जी बेटा, आ रही है बात समझ में? जी माइक ऑन करके बताएं भाई, ताकि आगे चलें। जी बेटा, समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, बाकी बच्चे क्यों खामोश हैं? बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रही क्या? जी सर आ रही है। ठीक है, बस यस और नो करके बताया करो ताकि हम आगे जाते रहें। ये मैंने आपको बता दिया न्यूलैंड। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन का तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, ये एक और जर्मन केमिस्ट गुजरा है जिसका नाम है लॉथर मेयर्स। ठीक है, ये इनकी पिक्चर नजर आ रही है, ये लॉथर मेयर साहब हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन का एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसे आज आप लॉथर मेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं। हम कहते हैं कि लॉथर मेयर्स, a German chemist, published an incomplete periodic table in a book in 1864, and he extended it in 1869, including 56 elements arranged in groups from 1 to 8. लॉथर मेयर नामी केमिस्ट ने क्या किया कि उसने एक ग्राफ प्लॉट किया और वो कहता है the physical properties such as atomic volume against atomic weight are obtained in different curves। यानी कि उसने atomic volume of the element are the periodic function of their atomic weights। The above statement was proposed by Lothar Meyer। Lothar Meyer ने atomic weight और atomic volume का रिलेशन बनाया और एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे आपको इसके ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द अबव स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, इसको हम कहते हैं लॉथर मेयर। बेटा एमसीक्यू 33 क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें मैंने यही लिखा है कि एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसे आप कहते हैं लॉथर मेयर। तो लॉथर मेयर ने बेसिकली एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का रिलेशन बनाया और एक कर्व दिखाया, लेकिन कहा जाता है कि ये इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल बना, जिसे बाद में मेंडलीव ने इसको फर्दर मॉडिफाई कर कर दिखाया। लेकिन बहरहाल ये जहन में रखिएगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बेटा जो मोस्ट एक्टिव पार्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसे आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। तो एक रशियन केमिस्ट गुजरा है जिसका नाम है मेंडलीव, और मेंडलीव नामी केमिस्ट ने बेसिकली प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद एक्टिव रोल जिसे कहते हैं वो आपके सामने। अब आप देखें एक रशियन केमिस्ट गुजरा है जिसका नाम है मेंडलीव। उसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सबसे एक्टिव रोल प्ले किया, जिसे आज आप दुनिया में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं कि 1869 में एक रशियन केमिस्ट गुजरा है, उसने दुनिया के लिए एक लॉ बनाया जिसे आज आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ही अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम in order to increase atomic weight। He suggests that atomic weight is the fundamental property of the element। यानी कि वो आपको बताता है कि atomic weight is the fundamental property of the element, यानी कि एलिमेंट में उसकी तब्दीली का दारोमदार उसके एटॉमिक वेट पर होगा। इसे आप दुनिया में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। और उसने बाकायदा स्टेटमेंट दी, उसने कहा the properties of the elements are the periodic function of their atomic weights।
यानी कि elements of the periodic table are arranged in respective rows and column in order to increase atomic weight. He suggests atomic weight is a fundamental property of the element. और उसके 2 साल के बाद उसने एक पहली टेबुलर फॉर्म रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बनाया जिसे आज हम दुनिया में पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये पहली पीरियोडिकल या टेबुलर फॉर्म थी जो रशियन केमिस्ट मेंडेलीव ने लिखी और उसने उसके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर 1871 में एक टेबल बनाया जिसे आज हम दुनिया में पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पहली टेबुलर फॉर्म है जो रशियन केमिस्ट मेंडेलीव ने हमें बताई और आज इसे आप पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसमें 2 चीजों को याद रखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्ट प्ले रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज प्रपोज्ड बाय अ रशियन केमिस्ट मेंडेलीव। He arranged the element in horizontal rows and vertical columns in order to increase its atomic weight. He suggests that atomic weight is a fundamental property of the element. और इसके मुताबिक the properties of the elements are a periodic function of their atomic weight. ये बात उसने बताई जिसे आज आप दुनिया में मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। उसी के बाद फिर एक टेबुलर, आज देखें पहले तो ये फॉर्म थी जो आपके सामने है, लेकिन आज अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये टेबुलर फॉर्म सामने आती है जिसमें आपको एलिमेंट अरेंज होते हुए नजर आते हैं। एलिमेंट में अल्कली मेटल्स भी हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हैं, ट्रांजिशन मेटल भी हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। इसके अलावा मेटोलाइट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, नोबल गैसेस भी नजर आ रही हैं, हैलोजेंस भी नजर आ रही हैं और पीरियोडिक टेबल में सीरीज लेंथेनाइट और एक्टिनाइट भी नजर आ रही। तो ये सारा आज आपको नजर आ रहा है जिसे आज पीरियोडिक टेबल के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेरिट्स की बात करें तो आपको जहन में रखना है कि ये आपको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आप मेरिट्स को पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि पहला मेरिट ये है कि दिस अरेंजमेंट एस्टेब्लिश द पीरियोडिक सिस्टम टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स which are resemble in their physical which are resemble in their properties found within the same group. ये आपको नजर आ रहा है। Mendeleev predicted the atomic mass of the position of an undiscovered element like एका बोरॉन, एका अल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, यानी कि बोरॉन, अल्युमिनियम और सिलिकॉन की पोजीशन को भी उसने डिस्क्राइब किया। तीसरा मेरिट जो हमें नजर आता है कि इन दिस अरेंजमेंट मेंडेलीव करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट लाइक बोरॉन। लेकिन मेरिट के साथ साथ इसके हमें डी मेरिट्स भी नजर आते हैं। अगर आप डी मेरिट्स की बात करेंगे तो पहला डी मेरिट ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट डिसाइडेड, आज तक डिसाइड नहीं हो, ये इसका डी मेरिट है। दूसरा ये है कि सर्टेन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक वेट प्रोसीड अदर देन लोअर एटॉमिक वेट, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक वेट कम है उन्हें आगे लिखा गया है और जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उनको पहले लिखा गया है। जैसे आप देखें ऑर्गॉन 40, पोटेशियम 39, हालांकि ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, तो उसूलन पोटेशियम का मास ज़्यादा होना चाहिए लेकिन हमें ऑर्गॉन का मास ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह कोबाल्ट और निकल के दरमियान, टेलेनियम के और आयोडीन के दरमियान ये फ़र्क नज़र आ रहा है। तीसरा है कि नो पोजीशन ऑफ इज असाइन टू आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ये भी है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किसी एप्रोप्रिएट प्लेस में पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और हमें डीमेरिट नजर आता है कि दिस पीरियोडिक अरेंजमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसी तरह सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कॉइनेज मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस विद अल्कली मेटल्स ऑल्दो दे आर एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि मेटल हैं लेकिन इनको अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। तो बेटा एक काम करें, आप सबसे पहले आप ये मेरिट, ये वाले जो पेज आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप बाद में भी पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिखवाया नहीं जा सकता। स्क्रीनशॉट लें, इसका भी लें।
इसको आपने पढ़ना है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो कि आपको जहन में रखने, और इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको मेरिट डीमेरिट के बारे में पता चल जाए। जी बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया मेरिट डीमेरिट का? ठीक है, तो आपने मेरिट और डीमेरिट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मेरिट और डीमेरिट को अच्छी तरीके से देखना है। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन्हीं में से कोई एमसीक्यू पेपर में बनता है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब क्लासिफिकेशन का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसे कि आपने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कुछ डीमेरिट्स नजर आए। इन डीमेरिट्स को बेसिकली एक इंग्लिश केमिस्ट गुजरा है 1913 में, इसका नाम था मोजले। उसने बेसिकली इन डीमेरिट्स को दूर कर कर पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्शन की, और उस करेक्शन के नतीजे में हमारे पास नई क्लासिफिकेशन आई जिसे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि मोजले ने ये चीज एस्टेब्लिश की कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मोजले सक्सीड from his experiment to reveal a connection between properties and atomic number of element. After finding the defects of Mendeleev classification, he modified Mendeleev periodic law. इसने क्या किया? इसने बेसिकली हमें बताया कि elements of the periodic table are arranged in respective rows in order to increase atomic number. अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बुनियादी फर्क सिर्फ क्या है? एक जगह पर बात हो रही है एटॉमिक वेट की, एक जगह पर बात हो रही है एटॉमिक नंबर की। ही सजेस्ट atomic number is supposed to be the fundamental property of the element, so you can arrange elements in respective rows in order to increase atomic number. तो उसने हमें बताया कि the properties of the elements are a periodic function of their atomic number. यही स्टेटमेंट मेंडलीव की है, बस मेंडलीव के आखिर में लिखा है एटॉमिक वेट और इसके आगे लिखा है एटॉमिक नंबर, और इसी बुनियाद पर इसने पीरियोडिक टेबल को स्टेब्लिश किया। और आज दुनिया में जो पीरियोडिक टेबल हमें नजर आ रहा है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहलाता है, जिसको उसने उस नंबर के हिसाब से अरेंज किया। ठीक है बेटा, तो अब आपने करना क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 33 निकालें। पेज नंबर 33 अगर आप निकालें तो आपको एमसीक्यू नंबर 6 नजर आ रहा है, और एमसीक्यूज नंबर 6 जो है उसमें लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दिस इज नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बी इज अ राइट आंसर। और 7 में नजर आ रहा है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जहां पर एटॉमिक वेट की बात हो उसे आप कहते हैं मेंडलीव, और जहां पर एटॉमिक नंबर की बात हो उसे आप कहते हैं मोजले। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो आसान से एमसीक्यूज हैं इसमें कोई। इसी तरीके से आप
इसी पेज के ऊपर नंबर 10 को देखें तो मैंने लिखा है द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेटा एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बेस करता है। और अगर मैं लिखता द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज, तो वो एटॉमिक वेट था। तो ये फर्क, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बस फर्क आपके सामने मैंने बता दिया। यहां तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। जी हाँ बेटा, कोई कोई प्रॉब्लम? जी बेटा बताइए, कोई प्रॉब्लम है? क्या वह आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बाकी बच्चे बताएं, जो भी ऑनलाइन हैं बताएं, कोई प्रॉब्लम? एमसीक्यूज 13 में प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसको वैसे तो मैं बता देता हूँ, द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इन्हें आप शॉर्ट पीरियड कहते हैं, लेकिन आगे मैं खुद करवाऊंगा। अभी ये बताइए कि जो मैंने आपको अब तक जो लेक्चर दिया है इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, सही है, ठीक है। वो आगे हम इंशाल्लाह आपको खुद ही एमसीक्यू कराते रहेंगे, आप मेरे साथ करते रहिएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास अब आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिकल अरेंजमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर ऑफबास प्रिंसिपल के तहत लिखी गई है, और कहा जाता है कि हमने इस प्रिंसिपल के तहत बेसिकली पीरियोडिक टेबल को उसकी एक बढ़ते हुए कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर बिल्ड किया, जिसे आप पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि देयर आर टू फीचर्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक को कहते हैं पीरियड्स और एक को कहते हैं ग्रुप्स। ये बात याद रखें, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और कहा जाता है कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड, शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल का जो पहला पीरियड है, हम कहते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल विच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। और कहा जाता है कि दिस पीरियड correspond to filling up the K shell. Helium is a noble gas having little affinity to take part in the chemical reaction. Therefore, it is considered as inert gas. तो याद रखें, पीरियड नंबर 1 is supposed to be the shortest period of periodic table, which consists of only two elements, that is hydrogen and helium. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। और कहा जाता है कि इस पीरियड में सिर्फ के शेल होता है, और ये डुप्लेट रूल के तहत स्टेबल होते हैं, यानी कि इन दोनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दे आर सपोज टू बी द स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है सेकेंड पीरियड। हम कहते हैं द सेकेंड पीरियड of periodic table is called short period of periodic table, which consists of 8 elements, जो लिथियम से शुरू होकर नियॉन पर पूरे होते हैं। और याद रखें, इसे फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। और याद रखें, इस पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2s और 2p ऑर्बिटल तक ऑक्युपाई होते हैं। इसी तरीके से हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड को भी पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, लेकिन ये एम शेल तक जाता है। और कहा जाता है कि इसमें जो 3s और 3p ऑर्बिटल होते हैं वो भरे जाते हैं,
ये पीरियड सोडियम से शुरू होता है और एंड होता है ऑर्गन पर। और याद रखें इस पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं और ये सेकेंड शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। चौथे पीरियड को हम पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं और ये एन शेल तक जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s ऑर्बिटल और फॉलोड बाय 3d एंड 4p ऑर्बिटल होता है। इस पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं और बेसिकली इस पीरियड के अंदर sp-d ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। ये पीरियड स्टार्ट होता है पोटेशियम से और एंड होता है क्रिप्टॉन पर। दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2s ब्लॉक एलिमेंट, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मजमूई तौर पर 18 एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसे आप पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका लो, इसका लो, ताकि तुम्हारे पास पूरा लेक्चर आ जाए। उसके बाद ले लिया होगा आपने, इसके बाद आप इसका लें ताकि ये भी आपके पास सारी ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ये सारी एमसीक्यूज रेलेवेंट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आइए फिफ्थ पीरियड पर। देखें फिफ्थ पीरियड के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जो फिफ्थ पीरियड होता है इसे आप सेकेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें भी 18 एलिमेंट होते हैं और ये ओ शेल तक जाता है, 5s ऑर्बिटल फॉलोड बाय 3d एंड 5p ऑर्बिटल, ये याद रखें। इसी तरह पीरियोडिक टेबल का जो छठा पीरियड है इसे आप पीरियोडिक टेबल का सबसे तवील तरीन लॉन्गेस्ट पीरियड कंसीडर करते हैं। इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें एस ब्लॉक के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से मजमूई तौर पर इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये याद रखें। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसके छठे पीरियड के अंदर यानी कि 6 पीरियड के अंदर एक सीरीज बनती है जो कि लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें 14 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो ये याद रखिएगा। सातवें पीरियड के बारे में कहा जाता है कि दिस पीरियड इंक्लूड 2 एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक विद कॉन्फ़िगरेशन 7s1 एंड 7s2। 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं और 14 एलिमेंट एफ और जो है पी ब्लॉक के 5 एलिमेंट्स होते हैं। और कहा जाता है कि ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं और इसके अंदर से एक सीरीज बनती है जिसको आप एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि पांचवा पीरियड सेकेंड लॉन्ग पीरियड होता है, छठा पीरियड जो होता है ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है और सातवां पीरियड जो होता है ये बुनियादी तौर पर एक तरह से वैसे तो अब कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारी किताब में अभी भी इनकम्प्लीट लिखा है, लेकिन ये भी कंप्लीट हो गया है। इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्स की तादाद है वो इन्फिनिटी है। उसकी वजह यह है कि इसके बाद हमारे पास कोई और पीरियड मौजूद नहीं है और आज भी हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम अकोमोडेट इस पीरियड में कहते हैं। और ये बात भी याद रखें कि ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, बस ये याद रखें। तो दिस इज सपोज टू बी द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेकिन कुछ किताबों में कंप्लीट भी लिखा हुआ। इसमें अभी एलिमेंट की जो तादाद है वो फिक्स नहीं है, जबकि छठे में 32 है, फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी तुमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखें एमसीक्यूज पर आए, पेज नंबर 33। 8 पर लिखें नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। देखिए हमारी किताब में अब आ गए 18, तो ये जो सी है ना इसको 18 कर दें। पहले तो 8 थे लेकिन अब 18 आ गए। 11 the vertical columns in the periodic table are called groups, vertical columns को groups कहते हैं। 12 the horizon rows in periodic table are called periods, ये याद रखें।
13 में है द सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, इसे आप कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड, इसे आप कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, ये याद रखें, यानी कि 14 का ये है। उसके बाद द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड 7 है, 7 होते हैं। 16 में लिखा है द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, अभी ग्रुप बताता हूं मैं आपको, लेकिन ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। हम कहते हैं द वर्टिकल्स कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, और कहा जाता है कि देयर आर 18 सब ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू फैमिलीज। तो ये याद रखें, पीरियोडिक टेबल में 18 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। ग्रुप को दो फैमिली में डिवाइड करते हैं, ए फैमिली एंड बी फैमिली, ये याद रखें। उसके बाद जो ए फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको लेफ्ट साइड पर अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल नजर आते हैं, और राइट साइड के ऊपर नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हमने आपसे कहा द एलिमेंट्स ऑफ ए फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स। दे इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, ये याद रखें। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, ये दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक को आप कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट है, और हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम ns1-ns2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a एंड 2a बिलोंग टू एस ब्लॉक, ये याद रखिएगा। ये पी ब्लॉक है, और हम कहते हैं कि those element which have electronic configuration varies from ns2 np1-np6, इन्हें आप p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दे हैविंग पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल्स। और उसके बाद याद रखें द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3a 4a 5a 6a 7a एंड 0 ग्रुप आर मेंबर ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें मेटल होते हैं, मेटोलाइट्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं। थर्ड ए ग्रुप को बोरॉन फैमिली कहते हैं, फोर्थ ए को कार्बन फैमिली कहते हैं, फिफ्थ ए को नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स ए को ऑक्सीजन फैमिली, सेवन ए को हेलोजेंस, और एट ए को आप जीरो ग्रुप कहते हैं। आपको नजर आ रहा है इसमें मेटल क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, और एम्फोटेरिक यानी कि मेटालिक मेटोलाइट्स क्या हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सीज़ियम, एंटीमनी, तेलियम, ये पीरियोडिक टेबल के मेटोलाइट्स हैं। अल्मुनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडेनियम, टिन, ये मेटल्स हैं, और बाकी ग्रीन में जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास बी फैमिली आती है। देखें, पीरियोडिक टेबल में ये बात कही जाती है द एलिमेंट्स ऑफ बी फैमिली आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे इंक्लूड मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। On the basis of electronic configuration, they are divided into two blocks. एक को कहते हैं D ब्लॉक और एक को कहते हैं F ब्लॉक। सही है, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि तुम बाद में इसको रिव्यू करो। दोबारा सुन लें, द एलिमेंट्स ऑफ बी फैमिली आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे इंक्लूड मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। On the basis of electronic configuration, they are divided into two blocks. Some of the elements are called D block, while some of the elements are called F block. ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक नजर आ रहा है आपको। हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम ns2 n-1 d1-d10 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे हैविंग पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। दे आर आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और याद रखें देयर आर 4 सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और फोर्थ इज इनकम्प्लीट, लेकिन अब यह है कि कंप्लीट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 सीरीज ऑफ
आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ई सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स, और तमाम की तमाम सीरीज कंप्लीट हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद एक आखिरी है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये बात याद रखें कि दोज एलिमेंट विच हैव इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीनशॉट ले लेना, those element which have electronic configuration varies from ns to n-1 d1 dash। जी, कौन सवाल कर रहा है? अच्छा बेटा, मैं लेता हूं पीछे। लो जल्दी से। ले ली स्क्रीनशॉट? ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है। दोबारा बता, इसका स्क्रीनशॉट ले। हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम ns to n-1 d1, n-2 f1 से 14 के दरमियान है, इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू सीरीज, एक का नाम है लेंथेनाइट, एक का नाम है एक्टिनाइट, और याद रखें हर सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास आज का लेक्चर है जो मैंने आपको बताया। अब बेटा पेज नंबर 34 निकालो। पेज नंबर 34 में आपके पास 15 से लेकर 25 10 MCQs हैं, जरा इसको देख लें। द नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। 15 में ए है, 16 है। द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ, इसे आप क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। 17 है सब ग्रुप बी इन द पीरियोडिक टेबल 1b 2b से लेकर 8b कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बी इज द राइट आंसर। 18 है ग्रुप 8a ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, ग्रुप 8a को क्या कहते हैं बेटा? जीरो ग्रुप। अमंग द ऑप्शन में जीरो ग्रुप, सी इज द राइट ऑप्शन। 19 है द एलिमेंट हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आर, इसको आप कहते हैं ए, नोबल गैसेस। 20 group 1a and 2a of the periodic table are called S block element. B is the right answer. Sorry, A is the right answer. 21 S block element consists of, beta C is the right answer, both alkali and alkaline earth metals. 22 the elements of group 3a 4a 5a and 7a group of and 0 group except helium are called, इसको आप क्या कहते हैं? इसमें से कोई भी नहीं है तो हम कहते हैं डी इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि ये आमतौर पर रिप्रेजेंटेटिव या पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो 21 का डी है। सर स्लाइड 23 द मूव नहीं कर इलेक्ट्रॉनिक रही है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वेरीज फ्रॉम, बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बी इज अ राइट आंसर, ns2 np1 से लेकर 6 तक होता है। 24 एलिमेंट्स विद पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और 25 द नेम ऑफ ग्रुप 4a इज, इसको आप कहते हैं कार्बन फैमिली। तो बेटा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है और एमसीक्यूज देख लें। अगर किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे पूछें जल्दी से, वॉइस पे पूछें या चैट पे पूछें। सर ये जो अभी आप एमसीक्यूज पढ़ा रहे थे ना, तो स्लाइड मूव नहीं कर रही थी। क्या चीज? स्लाइड मूव नहीं कर रही थी, ये ब्लॉक एलिमेंट्स पे स्टक हुई हुई है। एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं, मैं एमसीक्यूज तो आपको मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ ना, आप बुक से देखें। ओके ओके ठीक है सर। बुक से देखें ना, बुक में आपके पास पेज नंबर 33 34 नजर आ रहा होगा ना आपको, यूनिट नंबर 16।
उसमें से आप देखें 25 एमसीक्यूज में से जी किसी जी भी सर। एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ बेटा, आज का लेक्चर के हवाले से एमसीक्यूज देखें। आपके पास पेज नंबर 33-34 में एमसीक्यूज मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यूनिट नंबर 16 निकालें और चेक करें और जल्दी से बताएं कोई एमसीक्यूज ऐसे जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। सर पीरियोडिक फंक्शनिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है पीरियोडिसिटी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो कहा जाता है कि मेंडलीव ने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि जो पीरियोडिसिटी है बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट होती है, और मोजले ने एटॉमिक नंबर का जिक्र किया। समझ में आ गई सही बात? सर। जी थैंक यू। वेलकम। और बेटा कोई पूछना चाहेगा, कोई सवाल? जल्दी से बताओ, क्लास खत्म होने वाली है बेटा। जी बेटा बताएं, कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे बेटा? यूनिट नंबर 16 आपका खत्म हो गया है, और आप मुझे बताएं कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो बताएं। सब बच्चों को यूनिट नंबर 16 बड़ा आसान था, कोई मसला नहीं था, क्लियर हो गई है सारी बातें? जी सर। तो बेटा आज मैंने आपको यूनिट नंबर 16 करवा दिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर हम 17 क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको पढ़ना है, जो चीज़ें मैंने बताई है उसको रिव्यू करना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला फिर फील फ्री टू आस्क मी, आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है? तो जब तक के लिए इंशाल्लाह आज मीटिंग को एंड कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं, तो आपका यूनिट नंबर 16 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम इससे आगे आप जाएंगे। ठीक है? अल्लाह हाफिज बेटा।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? अनफॉर्चुनेटली अब हमें दोबारा से उसी तरीके से अपने काम को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो शायद इतना आप लोगों को सूट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमें इसी के साथ ही एडजस्ट करना है बच्चों। मुझे ये बताइएगा कि बेटा हमारा क्या लास्ट डिस्कशन हो रहा था, जो फिजिकल क्लासेस में हमने आखिरी बात क्या पढ़ ली थी? अस्सलाम वालेकुम। आई होप बेटा ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी, और अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर देंगे तो बेटा मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग हैं सामने या नहीं, वरना क्लासरूम में तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स मिल पाता है। शायद ऑनलाइन मिल जाए बेटा आप लोगों से रिस्पॉन्स थोड़ा सा, क्योंकि उसके बगैर मैं फिर आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। वजह ये है कि मुझे नहीं पता चल पा रहा होगा कि आप तक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रही है या नहीं।
बच्चों आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? बेटा मुझे ज़रा काइंडली रिमाइंड करा दें कि हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है, लास्ट हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग तक आवाज़ मेरी नहीं जा रही है, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। फिर आज की क्लास रहने देते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, उसमें फिर आगे बढ़ाएंगे।